आज हम आपको जन्म पत्रिका में निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार के योग एवं विभिन्न प्रकार के दोषों के क्रम में मंगल दोष के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे कि जन्म पत्रिका में मंगल दोष किन कारणों से निर्मित होता है तथा जिन भी जातक की पत्रिका में मंगल दोष निर्मित होता है उससे जनित इफेक्ट को किस प्रकार से जन्म पत्रिका में से कम किया जा सकता है, वो मंगल संबंधी पीड़ा को किस तरीके से जन्म पत्रिका से हटाया जा सकता है। इन बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करते हैं। देखिए, जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जाता है तो जन्म पत्रिका में हमें अनेकों प्रकार के शुभ योग और अनेकों प्रकार के अशुभ दोष दिखाई देते हैं। जन्म पत्रिका में 12 भाव रहते हैं, हर भाव का एक अपना अपना महत्व रहता है। जो नवग्रह रहते हैं इन 12 भावों में अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप विराजित रहते हैं। जब मंगल ग्रह जन्म पत्रिका में लग्न स्थान पर विराजित रहते हैं, पहले घर में या चौथे घर में। पहला घर जो रहता है अपने तन का भाव रहता है, अपने शरीर का भाव रहता है, अपने बॉडी का घर। चौथा घर रहता है पारिवारिक सुख का घर रहता है, कुटुंब का भाव कहलाता है। 7वें घर में विराजित रहते हैं जो कि जया भाव, पति या पत्नी का भाव कहा जाता है। 8वें घर में विराजित रहते हैं जो कि अपने रोग का घर कहा जाता है, अपनी आयु का घर कहा जाता है। और 12वें घर में विराजित रहते हैं जो कि व्यय का भाव कहा जाता है, अशुभ भाव इसे माना जाता है। तो इन भावों में अगर मंगल देवता विराजित रहते तो उस जातक की पत्रिका में मंगल दोष का निर्माण हो जाता है। और मंगल दोष के कारण जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानी उत्पन्न करता है। मंगल देवता जिस भी घर में विराजित रहते हैं, मान लीजिए वो पहले घर में विराजित है, तो उस घर को भी देखेंगे। उस घर से संबंधित जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं अपने को जो मिलना चाहिए उसमें कमी लेकर के आएंगे। तो उसके बाद में वहाँ पे से चौथे घर को भी देखेंगे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है 4 दृष्टि रहती है। जिस घर में बैठते हैं उस घर को भी देखते हैं, उससे चौथे घर को भी देखेंगे जो कि पारिवारिक सुख में कमी लेकर के आएंगे। 7वें घर को भी देखेंगे जो कि दाम्पत्य संबंधी अनेकों प्रकार की परेशानी उत्पन्न करेंगे। और 8वें घर को भी देखेंगे जो कि अपने शरीर में रोग निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार से मंगल ग्रह मान लीजिए चौथे घर में बैठे हुए तो वहाँ से भी 4 दृष्टि रहेगी, 7वें घर में बैठे हुए तो वहाँ से भी 4 दृष्टि रहेगी, और 8वें घर में बैठे हुए हैं तो वहाँ से भी इस प्रकार से जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ेगी उस संबंधी घर की जो भी अपने को पॉजिटिविटी मिलना चाहिए उसमें ये कमी लेकर के आते हैं। मंगल ग्रह 21 क्षेत्रों के प्रधान देवता नियुक्त किए गए हैं। मंगल ग्रह का जन्म भगवान भोलेनाथ के भगवान शिव के पसीने की बूंद से उत्पत्ति हुई है। जब भगवान शिव अंधकासुर नामक एक राक्षस से युद्ध लड़ रहे थे उस समय भगवान शिव को पसीना आ गया था, क्योंकि उस राक्षस को ये वरदान था कि उसके पसीने की अगर एक भी बूंद अगर पृथ्वी पर गिरेगी तो उसमें से 1000 राक्षसों का जन्म होगा। तो इस प्रकार भगवान शिव उस राक्षस को मारते, उसका ब्लड गिरता, उसमें से अनेकों प्रकार के राक्षसों की उत्पत्ति होती। जैसे भगवान उस राक्षस को मार मार के थक गए, इस कारण से भगवान शिव को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंद जैसे ही ज़मीन पे गिरी तो जो धरती माता है, जो पृथ्वी है, उस पसीने का भार सहन नहीं कर पाई और पूरी फट गई, फट के 2 टुकड़े हो गई। उसके अंदर से लावा ही लावा निकला, अंगारे अंगारे निकले। उन अंगारों ने एक देवता का रूप धारण कर लिया जिन्हें होते से ही अंगारेश्वर बोला गया। भगवान जो अंगारेश्वर मंगलनाथ देवता का जैसे ही जन्म हुआ तो ये भूखे पैदा हुए, तो इन्होंने जो ब्लड उड़ते हुए देखा तो उस ब्लड को पीने लग गए। इस प्रकार से उस राक्षस का अंत हो गया। तो भगवान मंगल देवता का जन्म भगवान शिव की पसीने की बूंद से तो क्रोध से जन्म हुआ है। तो जिस भी जातक की पत्रिका में मंगल संबंधी इफेक्ट रहते हैं, दोष रहते हैं, उसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मंगल के संबंध में शांति की जाती है, मंगल की शांति करना चाहिए। इसमें भात पूजन किया जाता है, भगवान शिवलिंग के ऊपर दही से गुथे हुए चावल को चढ़ाया जाता है, अपने हाथों की लकीरें उस पर बढ़ती है। इससे मंगल का जो भी इफेक्ट है ये कम होने लग जाता है, मंगल की शांति की जाती है। इसमें मंगल की भात पूजन होती है, मंगल ग्रह के जाप के द्वारा, मंगल ग्रह की ग्रह शांति के द्वारा, मंगल ग्रह के निमित्त में अपने पितृ पूजन और कुल देवी देवताओं के पूजन के द्वारा मंगल ग्रह को शांत किया जा सकता है। इस प्रकार से मंगल संबंधी इफेक्ट अपनी पत्रिका में निर्मित होता है। अब इसकी शांति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो इसमें मंगल ग्रह के जाप कराना चाहिए। हमें जितने संभव हो जाए चतुर्गुणी या 1.25 लाख जाप करके मंगल ग्रह का पूर्ण रूप से शांति करना चाहिए। मंगल के निमित्त में ग्रह शांति करके मंगल की भात पूजन, हवन, ग्रह शांति, पितृ शांति, कुल देवी देवताओं के 16 उपचार पूजन करके 16 मातृका का पूजन हवन आदि करना चाहिए, जिससे इस मंगल संबंधी जो भी इफेक्ट है, जो भी मंगल से संबंधित नेगेटिव चीज़ें जो कि जीवन में उत्पन्न होती है यहीं पे समाप्त हो और मंगल ग्रह का शुभ और अच्छा फल हमें प्राप्त हो।
है ना। तो बोलिए मंगलनाथ भगवान की जय, मंगल देवता की जय।